अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आइए मुतारक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है। गैसेस बिहेवियर इन लॉज के बारे में हमने डिस्कस कल के लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने गैसेस के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ी थी जिसके बुनियाद पे हम गैसेस के लॉज और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसका बिहेवियर होता है, उसकी स्टडी करते हैं। उसके कुछ पॉइंट मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाए थे। ये हमारा जनरल केमिस्ट्री के अंदर ये हमारी टॉपिक है उसमें से। ठीक है। अब मैंने कल इसके अंदर जो है थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस की थी। उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने ये बताया था कि हम आगे जितनी पॉइंट्स पढ़ेंगे, जितनी भी पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो इनकी मॉलिक्यूलर पॉइंट के बुनियाद पे होगा। ठीक है। मैंने ये चीज़ यहाँ पे पूरी डिस्कस की थी गैसेस के हवाले से। ठीक है। आज हम आगे मैंने यहाँ तक आपको 4 पॉइंट के बारे में इसके डिस्कस किया था। आज हम जो आज हमारा इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो हमारा आ जाती है परफेक्ट और आइडियल गैस होती है। परफेक्ट गैस किसको कहते हैं और आइडियल गैस? परफेक्ट गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। कि आइडियल क्या होती है आप समझ सकते हैं। आइडियल आइडियल का मतलब होती है वो चीज़ जो हम सिर्फ अपने माइंड के अंदर सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। ठीक है। हाइपोथेटिकली होती है, वो रियल चीज़ प्रेजेंट नहीं होती वर्ड के अंदर, वो एक हाइपोथेटिकल होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इसको कह रहा है कि परफेक्ट हाइपोथेटिकल गैस होती है। हाइपोथेटिकल हम उसको कहते हैं जो हमारे सिर्फ एक ख्याल में आ रही हो। ठीक है। हमारे माइंड में अगर कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, बैठ के सोचते हैं यार ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है। ऐसे अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कोई भी चीज़, वो मगर प्रेजेंट्स नहीं होती। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप उसको सोच ना सकें, मतलब आपको खाली अपने माइंड में उसको सोच सके मगर वो रियल लाइफ में एग्जर्स ही नहीं कर रही हो, उसको हम हाइपोथेटिकल, जिसको हम ख्याली चीज़ बोलते हैं। हाइपोथेटिकल गैस इन विच मालिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस, मालिक्यूल एक पॉइंट मासेस होती हैं। उसको मालिक्यूल्स को पॉइंट मासेस क्यों कहता है कि उसके अंदर ना तो अट्रैक्शन फोर्स होती है ना तो रिपल्शन फोर्स होती है। जो आइडियल गैस है, परफेक्ट गैस है, एक हाइपोथेटिकल गैस है, उसके अंदर ना तो अट्रैक्शन फोर्स होती है ना तो रिपल्शन फोर्स होती है। ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे बात करें कि ये जो है सिर्फ पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मासेस एक खाली पॉइंट होती है। आप देख रहे होते हैं पूरा बोर्ड होता है। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी पॉइंट बनी होती हैं, ये देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट बना दी। ठीक है। तो ये पॉइंट एक ऐसी पॉइंट होती है, ये जस्ट पॉइंट होती है, इसके अंदर ना अट्रैक्शन फोर्स होती है ना रिपल्शन फोर्स होती है। इसीलिए यहाँ पे बात कर रहा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे ही हो जाते हैं जिसके अंदर आइडियल गैस के अंदर जस्ट एक पॉइंट जो होती है उसको हम नहीं ऐसा, इसके अंदर ना कोई फीलिंग्स होती है, ना कोई पॉइंट के अंदर आप लोग पता है ना फीलिंग होती है, ना अट्रैक्शन होती है, ना रिपल्शन होती है, ना ग्रेविटी होती है, कुछ भी नहीं होती। उस गैस के मॉलिक्यूल अगर ऐसे पॉइंट मासेस की तरह बिहेव करें, ना उसके अंदर अट्रैक्शन हो, ना उसके अंदर रिपल्शन हो, ना उसके अंदर ग्रेविटी हो, कुछ भी ना हो, तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं और परफेक्ट गैस कहते हैं। यहाँ पे अगर हम दूसरी जो पॉइंट लिखी होती है, यहाँ पे कह रहा है कि इन एक्चुअल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस मोस्टली क्लोजली एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इसको हम क्लोज लेकर जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो हाई कर देते हैं और प्रेशर लो कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। ठीक है। जैसे ही हम हीट देंगे गैसेस मॉलिक्यूल के, जो मॉलिक्यूल है समझ लें, इसको अगर हम हीट देंगे तो ये हीट जब बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोशन जो है वो इसके अंदर पैदा होगी। ठीक है। वो मोशन क्या करेगी, इसको मजबूर कर देगी अपने अंदर फोर्स पैदा करने के लिए, एक्सपांड होने के लिए। ठीक है। वाल्स जो होती हैं कंटेनर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर गैस मौजूद है, वहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, वो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है। प्रेशर लो कर देते हैं इसी वजह से क्योंकि वो आसानी से मूव कर सकें। अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो फिर भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है। ये तो हमने आइडियल गैस। और दूसरी जो एक चीज़ होती है उसको आप कह सकते हैं रियल गैस। ठीक है। ठीक है, ये है रियल गैस। अब
आइडियल गैस और रियल गैस हमारी जितनी भी पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं, वो जो हमारी भी गैसेस हैं उसको हम रियल गैस कहते हैं। ठीक है, रियल गैस किसको कहते हैं? वो गैसेस जो हमारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जो हम आइडियल नहीं है, वो फिजिकली प्रेजेंस हैं, उस गैसेस को हम कहते हैं कि ये जो है रियल गैसेस हैं, ये मौजूद होती हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट है, वहाँ पे बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। तो वो जो गैसेस हैं, ठीक है, तो वो हमारे उस गैसेस को हम रियल गैस कहते हैं। ये तो आपको एक में ऐसे पॉइंट समझा रहा हूँ। अगर उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप उस डेफिनेशन में कह सकते हैं कि जो रियल गैस होती हैं, हकीकी गैस होती हैं, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मौजूद होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आइडियल गैसेस के अंदर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं होता। अगर आपको किसी एग्जाम में पूछ रहा है, किसी पेपर के अंदर पूछ रहा है कि रियल गैसेस, आइडियल गैस और रियल गैस की आप डेफिनेशन लिखें, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये सिर्फ ये बता सकते हैं, ये दो चीज़ें, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्शन। आइडियल गैसेस, जिसको हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं, उसके अंदर रिपल्शन एंड अट्रैक्शन फोर्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, और रियल गैसेस के अंदर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स एब्सेंट रहते हैं, वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स होती हैं, ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इस केमिकल टेक्नोलॉजी अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है। ठीक है, ये वर्ड आगे चल के बहुत जगहों पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होती है। ठीक, उसके बाद हम जा जाते हैं कि काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लें। ठीक है, ये हो गया हमारा काइनेटिक का आपको मतलब है, डेफिनेशन क्या होती है। काइनेटिक हम कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर एनर्जी मौजूद हो। ठीक है, एनर्जी वो वर्किंग कंडीशन में, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो वैसे ही वहाँ पे यहाँ पे आप जो है अपना जो क्या कहते हैं, अपनी थ्योरी, अपनी सोच यहाँ पे ये बना सकते हैं कि जो काइनेटिक थ्योरी है वो ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर के मोशन के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि हम ऐसी गैसेस के अंदर पढ़ रहे हैं, गैसेस के अंदर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो काइनेटिक का वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब होगा इसके पास जो गैसेस के पास जो अपनी एनर्जी है, ठीक है, मोशन की एनर्जी कहते हैं जिसको, उसको हम काइनेटिक थ्योरी कह रहे हैं। वो क्या करती है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। अब लोगों को पता है कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक तो किसको कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो हम आम आँख से, यूजुअल आँख से हम नहीं देख सकते। ठीक है, वो होती हैं हमारी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें। ठीक है, और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती हैं जो हम आम आँख से देख सकते हैं। ठीक है, मैक्रो हमारी क्या होती हैं जो हम आम आँख से देख नहीं सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर आप फील कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। ठीक है, प्रेशर होता है उसको आप फील कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। उसके बाद वॉल्यूम होता है, उसके बाद कंसिडरिंग देयर मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एंड मोशन के बारे में ये थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी हमें बता रही होती है। अब हम लॉज को डिस्कस करते हैं कि जो लॉज होते हैं, ठीक है, हम मैंने बताया था ना कि गैसेस के कुछ लॉज होते हैं, तो हम उसके शुरू करते हैं। 3 लॉज हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रॉबर्ट्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल लॉ। ठीक है, पूरा नाम इसका है रॉबर्ट बॉयल लॉ, और इसके हम जो इसका यूजुअली नाम लिया जाता है वो होता है बॉयल्स लॉ जिसको कहते हैं। ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1627 to 1691 के बीच दरमियान में इसने ये लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, बॉयल्स लॉ जिसको कहते हैं। ये लॉ हमें क्या बता रहा होता है, ये लॉ बता रहा होता है कि रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैसेस व्हेन टेम्परेचर इज कीप्ड कांस्टेंट। ये लॉ हमें वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन बता रहा होता है। ठीक है, तब हम वो रिलेशन, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन हम तब देखेंगे जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये
एक फिज़िक्स के अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी ऐसी चीज़ होती है जो फिज़िकली हो, केमिकली हो, जब भी हम उसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एक बात हमेशा याद रखना है, जब हम दो चीज़ों की आपस में कंपैरिजन करते हैं तो जो तीसरी चीज़ होती है उस वक्त वो कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये तीन चीज़ें हैं, तीन टर्म्स हैं, एक वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन देख रहे हैं कि वॉल्यूम अगर चेंज, रिलेशन कहते हैं अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर कितना चेंज होगा, ठीक है। अगर प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगी, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर में क्या चेंज आएगी, ये होती है रिलेशन इनके बीच में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, अगर वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन देख रहे होते हैं तो टेम्परेचर को, जो तीसरी हमारा फैक्टर होगा, उसको कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसका मतलब है प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर अगर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर में कैसी चेंजिंग आती है, कैसी बिहेव आ रहा है, अगर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर में कौन सी चेंज आ रही है, तो हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये होता है कि तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, तीन फैक्टर्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर हम दो चीज़ों का आपस में रिलेशन देख रहे हैं, दो चीज़ों को कंपैरिजन कर रहे हैं, जो तीसरी चीज़ हमारी क्या रखेंगे, वो कांस्टेंट ही रखेंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें सबसे पहले कांस्टेंट रखेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है ऐसे ऐसे आपको इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल की साइन आ गई, ये इनवर्स की साइन आ गई, किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। तो अब जैसे डेफिनेशन कह रही है वैसे अगर रिलेशन बनाएंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ये क्या इक्वेशन है, डेफिनेशन को देख के हम बता सकते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/, प्रेशर, मतलब प्रेशर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम वॉल्यूम, प्रेशर, इसका रिलेशन देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। अगर किसी भी गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ था, मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था कहीं पे, ठीक है, ये देख लें, ये इसके अंदर गैस है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम प्रेशर को दे भी सकते हैं, प्रेशर इससे कम भी हटा भी सकते हैं, तो इस चीज़ को आप माइंड में रख लें अपने, ठीक है। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर यहाँ पे देखेंगे इसी सिलेंडर के ऊपर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पे अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, तो यहाँ पे ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज़्यादा देंगे सिलेंडर के ऊपर, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ऐसी चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, आप लोगों ने देखा क्या हो रहा था, जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, इसकी साइज जो है वो छोटी छोटी होती जा रही है। जैसा कि ये देख सकते हैं, इसकी साइज इतनी है, इसकी फिर कम हो गई, ठीक है, इसकी और कम हो गई है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉयल्स लॉ में क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, माइंड में रखना है। ये क्या लिखा हुआ है इधर कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ, ठीक है। अगर हम इसको कहते हैं कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, 1/p के साथ, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को यह बात समझ में ना आए, मगर ऐसा कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p का मतलब होता है कि p इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना इसके, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे फिर समझ में आ जाएंगी। हमारा चार्लीज लॉ है, ये हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हमारा ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं जो है ये लेक्चर आज अपलोड करूँगा, ठीक है। कल मैं इंशाल्लाह आप कल तक इस लेक्चर को देख लेना। मैं कल जो है जूम पे मीटिंग लिंक शेयर करूँगा, फिर आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। 20 मिनट की वो हमारी वहाँ पे क्लास होगी।
इस लेक्चर के अंदर जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही वो आपसे पूछनी है, मुझसे पूछनी है। अगर हो सकता है मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर आपने नहीं पूछा तो मैं ही पूछूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास को। थैंक यू, शुक्रिया।